ऐसा बोला जा रहा है जो लोग सोने के दाम ट्रैक कर रहे हैं कि ये ओ माय गोल्ड मोमेंट है, ओ माय गॉड नहीं, ओ माय गोल्ड मोमेंट है जो हम देख रहे हैं सोने के बाजार में, सोने के दाम में। हमने देखा है कि सोने के दाम जो हैं 71,000 पर 10 ग्राम जो है क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए डिमांड जो है वो बढ़ रही है। काफी सेंट्रल बैंक्स जो है वो भी सोना जो है परचेज कर रहे हैं और आने वाले समय में फेड के 3 रेट कट के जो इंडिकेशन है वो भी एक कारण है कि सोना जो है ग्लोबली हम देख रहे हैं कि दाम रिकॉर्ड हाई प्रतिदिन टच कर रहे हैं और इतनी जल्दी नए नए माइलस्टोन जो है टच कर रहे हैं। लेकिन इसको डिकोड करने के लिए कि इसका मतलब आपके लिए क्या है, घर बैठे जो दर्शक हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे साथ है सीनियर इकोनॉमिस्ट वेद जैन। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो जो लोग घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि देखिए सोने के दाम क्यों इतने बढ़ रहे हैं, आप उनको क्या कहें? देखिए, सोने के दाम बढ़ने का कारण होता है ग्लोबल प्रेशर्स एंड ग्लोबल वर्क इकोनॉमी की परिस्थिति। अब आप देखिए आज की डेट में आपने जो बात ठीक कही कि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, चाइना का बैंक जो पीपल बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आल्सो ये गोल्ड खरीद रहे हैं। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में और ये अनसर्टेनिटी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो आज की डेट में वार क्राइसिस, गाजा का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो यूक्रेन का है, चाइना ताइवान का है, नॉर्थ कोरिया का जो क्राइसिस है, जो विश्व 2 भागों में बटा हुआ जो क्राइसिस नजर आ रहा है आज की डेट में। अब यूएन में जो देख रहे हैं डेवलपमेंट से इंडिकेशन आ रही है और साथ के साथ आज की डेट में एक डॉलर में बहुत बड़ा निवेश होता है, लेकिन क्योंकि डॉलर में अब लोगों ने निवेश किया जब इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ गए, अब इंटरेस्ट रेट गिरने की बात आ रही है यूएस में, तो लोगों को लगता है कि डॉलर में पैसा रखना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पैसे को मूव आउट करना है और इसलिए वो गोल्ड में निवेश बढ़ता जा रहा है। तो ये कारण है मेजर जिस वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में निवेश बढ़ता जा रहा है और गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के हिसाब से, तो नेचुरली ये प्राइसेस बढ़ते हैं और लोगों को लग रहा है कि गोल्ड में पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा गोल्ड में ले रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो लोग घर पे बैठ के अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम वेट करें, इंतजार करें कि दाम कम हो जाए और फिर सोने में इन्वेस्ट करें, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, गोल्ड एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और ये एक शेयर के बाजार की तरह नहीं है जो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है। गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, 2, 4, 5% का आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो जो लोग एक्चुअली निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, जैसे हम पोर्टफोलियो के 10% की इन्वेस्टमेंट लोग मार्क करके रखते हैं गोल्ड के लिए, उनके लिए समय कभी भी पूरा नहीं होता। ये भी समय ठीक है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो क्राइसिस है यूरोप में आया हुआ वो भी एज इट इज है, इन्फ्लेशन के प्रेशर उनको तंग कर रहे हैं और यूएस रेट कट होने वाला ही है जैसी इंडिकेशन आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा नीचे जाने की चांसेस है, क्योंकि विश्व की बाकी करेंसीज के ऊपर बहुत भारी प्रेशर है और इसीलिए डिमांड बढ़ती जा रही है। अब परचेज करने का आइडिया इससे भी लगा सकते हैं, जब सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं तो वो समझदार हैं कि वो परचेज कर रहे हैं, उस रेट पे आज की डेट में परचेज कर रहे हैं, तो आपको भी इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये सोच के कि कल रेट ये सस्ता हो जाएगा तो नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदें, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि आप इस स्पेकुलेशन के लिए नहीं खरीदें कि आज लेके कल बेच देंगे महंगा होकर, इसके लिए नहीं खरीदें। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक आपकी सिक्योरिटी क्रिएट करता है। उस पर्सपेक्टिव से आप जब भी चाहें खरीद सकते हैं, खरीद लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तो स्पेकुलेशन पर मत जाइए और अपना लॉन्ग टर्म विजन जो है लॉन्ग टर्म कंसल्टेंट के साथ डिसाइड करके आप अपना डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपकी एडवाइस के लिए।